हेलो गाइस, दिस इज शिविराज एंड वेलकम टू माय सुपर इंग्लिश क्लास। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कवर किए हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सरसाइज से लिए गए हैं, तो उनको हल करके दिखाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, इस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रहा है, रही है और रहे हैं या रहे हो, ऐसे वाक्य आते हैं। तो ये सब सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसे देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो शुरुआत में होता है ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें इज, एम, आर, इसमें से कोई एक लगेगा, वो पता चलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी आगे बताऊंगा किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा इज, एम, आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इतना समझ आ गया होगा। आगे रूल बताता हूँ। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और यू वी दे, या प्यूरल सब्जेक्ट होगा, यू वी दे प्यूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें आर का प्रयोग करिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाइए। बाकी सेंटेंस वही सेम रहेगा। तो इस तरह से बनेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उसमें इज का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी का नाम है या फिर ही, सी, इट ऐसे होंगे तो वहाँ पे इज लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही समझना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हल करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मैं अमरूद खा रहा हूँ। तो इसमें आई लिखेंगे, आई मीन्स मैं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई। आई लिखने के बाद एम लगाऊंगा क्योंकि मैंने बताया था आई के साथ एम लगेगा। और ईट मीन्स खाना होता है तो ईटिंग हो जाएगा, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। यहाँ पे आई एन जी है। अब गुआबा लिखेंगे, गुआबा मीन्स अमरूद होता है तो जी यू ए बी ए, गुआबा। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला सेंटेंस है वे आइसक्रीम खा रहे हैं तो दे मीन्स होता है वे, टी एच ई बाई, दे लिख लिया। दे के साथ आर लगाइए क्योंकि दे, आई बी, आई को छोड़कर यू बी दे, और यार पेरल सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पे आर लगेगा, आर हमने लगाया। अब ईट मीन्स खाना होता है तो ईटिंग करेंगे, यहाँ पे ईटिंग हो गया। अब आइसक्रीम है तो आइसक्रीम लिख देते हैं, आई सी ई, आइसक्रीम, आगे सी आर ई ए एम, क्रीम। तो इतना इस तरह से बन गया। अगला सेंटेंस लिखा है लड़कियां गीत गा रही हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल्स, द गर्ल्स, जी आई आर एल एस, गर्ल्स। यहाँ पे लड़कियां बहुत सी हैं तो आर लगाएंगे, तो आर हो जाएगा आर। सिंग मीन्स गाना होता है तो सिंगिंग लिखेंगे, यस आई एन जी, आई एन जी, सिंगिंग हो गया। गा रही हैं और गाना गा रही है तो ये सॉन्ग लिख दीजिए, यस ओ एन जी, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा है वह मुंबई जा रही है तो यहाँ पे लड़की है तो सी लिखेंगे, सी मीन्स होता है वह, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इज। गो मीन्स जाना होता है तो यहाँ पे गोइंग करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। अब टू मुंबई लिख देंगे, यम यू एम बी और ए आई, मुंबई की स्पेलिंग यहाँ इस तरह से लिखी जाएगी। आगे फुल स्टॉप लगाइए, बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आई लिखेंगे, आई के साथ एम होता है, एम लगाया। और टीच मीन्स पढ़ाना होता है तो टीचिंग हो जाएगा, टी ए सी एच आई एन जी, टीचिंग। और इंग्लिश है तो अंग्रेजी की इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश। फुल स्टॉप लगाइए, बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है राजीव अपने भाई को गले लगा रहा है। राजीव की लिखी जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा राजीव, आर ए जे डबल ई वी, राजीव हो गया इतना। अब यहाँ पर इज लगाएंगे, इज गले लगाना की होती है इम्प्रेस, आई एम बी आर ई बी आर ए सी आई एन जी, इम्प्रेसिंग, इम्प्रेसिंग मीन्स होता है गले लगाना। और हिज, हिज मीन्स अपने, ब्रदर मीन्स भाई। अगला सेंटेंस लिखा शुभम एक गरीब आदमी की सहायता कर रहा है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शुभम की, तो यस यू, यस एच यू बी एच ए एम, शुभम हो गया। शुभम की स्पेलिंग लिखने के बाद यहाँ पर इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इज।
हेल्प मीन सहायता करना होता है तो हेल्पिंग लिख जाएगा यहाँ पे HELPING हेल्पिंग। अब यहाँ पर हो गया है ए पुअर मैन लिखेंगे क्योंकि एक गरीब आदमी की सहायता है, ए पुअर मैन लिख जाएगा POOR पुअर मैन। तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इज एम आर, इसमें से कोई एक लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा। बाकी सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, बाकी सेम रूल है, इज एम आर के बाद नॉट लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है मधु गीत नहीं गा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मधु की, तो यहाँ पर देखते हैं मधु हो जाएगा MADHU मधु। अब इज लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में इज बताया गया है, इज। अब इसी के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट, सिंग मीन्स गाना होता है, तो यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा, SINGING सिंगिंग। एक में ही लिखा है सिंगिंग और एक गीत है तो सॉन्ग लिखेंगे SONG। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला सेंटेंस है बे नदी में नहीं तैर रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दे मीन्स लिखेंगे बे, दे मीन्स होता है वे, तो यहाँ हो जाएगा दे। दे लिखने के बाद आर लगाएंगे, आर। अब यहाँ पर हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद सीधे स्विम मीन्स तैरना होता है, SWIMMING। यहाँ पर WM बनेगा फ्रेंड्स, आप लोग जितनी भी हमने किताबों में देखा है इसलिए हमने स्विमिंग लिखा है। इस तरह से आप एक ही M बनाते हैं वो आपकी मर्जी। यहाँ पर स्विमिंग इन द रिवर, तो यहाँ पे रिवर लिख जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है हम सो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा वी मीन्स होता है हम, तो वी हो गया। आर लिखेंगे, नॉट। अब सोना की होती है स्लीप, तो SLEEPING स्लीपिंग, हम सो नहीं रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो इसको बनाएंगे आई के साथ I M लगता है, तो यहाँ पे I M लिखा। अब नॉट मीन्स नहीं होता है, कम मीन्स आना, तो यहाँ पर हो जाएगा कमिंग। इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ई छोड़ दिया क्योंकि आई लगता है तो बी हटा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चपरासी की पहले द पियोन, PEON पियोन, चपरासी हो गया। अब यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, इज। नॉट वाला है तो नहीं यहाँ पे लगाते हैं। रिंग मीन्स बजाना होता है तो रिंगिंग हो जाएगा, रिंगिंग द बेल, बेल मीन्स घंटी। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सुपर इंग्लिश क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।